ये मसीह की दोस्तों, आ, आज हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर का, जैसे कल हम लोग बात किए थे परमेश्वर कौन है, जीसस कौन है, उनकी आने की भविष्यवाणी कैसे हुई, पुराने नियम में क्या था, नए नियम में क्या था। आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर का मंदिर में चढ़ाया जाना और परमेश्वर का पहला चमत्कार। तो इसकी शुरुआत करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। साम 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरे चराई में बैठाता है, वह मेरे जी में झीले आता है। धर्म के मार्ग और नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में कुछ चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठे में शांति मिलती है। तू मेरे साथ आने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कोटोड़ा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन में साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदावास करूंगी। आमीन। जब जीसस का बर्थ होता है तो उस समय उनके पास शेपर्ड्स आते हैं और बहुत 3 किंग आते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके 8 दिन के बाद यीशु मसीह के जो माता पिता है, जो संसारिक माता पिता है, मरियम जोसेफ, उनको मंदिर में ले जाते हैं उनकी खतने के लिए, यानी नाम रखने के लिए। तो उनका नाम यीशु रखा गया था, जैसे कि मदर मैरी को बोला गया था कि आज जो पुत्र प्रसव करेंगे उसका नाम यीशु रखना। तो उसके बाद क्या होता है, जब पूरा कार्य हो जाता है तो वहाँ पर उनको एक सिमोन नामक एक धर्मी व्यक्ति, जिस पर पवित्र आत्मा रहता था, वो मिलता है। तो क्या होता है, जब हम देखते हैं कि उसको ये वरदान था कि जब तक वो मसीहा को खुद ना देख ले अपने आँख से, उसकी मृत्यु नहीं होगी। और जिस दिन ये खतना होता है, यीशु का नाम रखाता है, उस दिन वो उसी मंदिर में प्रेजेंट था। तो वो मदर मैरी के हाथ से यीशु को अपने गोद में लेता है, उसको देखता है, और उसको बहुत ही खुशी होता है कि मैंने परमेश्वर को अपनी आँखों से देख लिया, जो उद्धार करेगा सबका। तो उसके बाद बहुत आशीर्वाद देते। उसके बाद क्या होता है कि वो माता मरियम से बोलते हैं कि आपके हृदय में एक तलवार छेदी जाएगा, एक तलवार छेद जाएगा। और ये पहले वो आने वाले भविष्य की, सोचिए कितने साल के बाद, यानी पूरे 33 इयर्स आगे क्या होने वाला है उसका पहले ही बता देता है कि आपके साथ ऐसा होगा। तो बट ये मदर मेरी क्या कहती है, ये सब सुनती है, चौंक जाती, और बट ये सारी बातें अपने दिल में रखती हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं, वो लोग वापस चले जाते हैं गलीलिया में। अब उसके बाद जब वो 12 साल के होते हैं तो एक पर्व पड़ता है, वहाँ आते हैं, तो ये सब चलता है। तो उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं जीसस, अपने 30 साल की उम्र तक। वो अपने माता पिता से सीखते हैं, जैसे कि उनके पापा कारपेंटर थे, जोसेफ जो था वो कारपेंटर था। जीसस भी वो सीखते हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं, और उसी में वो बुद्धि ज्ञान समझ से पिता परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यीशु का पहला चमत्कार। अब एक शादी पड़ता है गलील में, तो वहाँ पे सबको बुलाया जाता है। तो शादी में सब एंजॉय कर रहे थे, जो रिचुअल्स होता है शादी वहाँ पे, उसी रिचुअल से सब कर रहे थे। तो वहाँ पर सब क्या करते हैं, वहाँ पर उसको दाखरस जो था वो सबको पेश किया जाता है। तो दाखरस इज़ लाइक अ फर्मेंटेड फ्रूट जूस, ठीक, ग्रेप्स का बनता है। अब क्या होता है कि लोग उसको पीते हैं, डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, जैसे सब शादी में जाते हैं सब करते हैं, इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं।
लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो क्या होता है कि लोग उनको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि दाखरस सब ख़त्म होने वाला होता है। तो मदर मेरी देखती है कि सब परेशान हो रहे, पूछती उनसे कि क्या हो गया। अब वो बोलते हैं कि दाखरस ख़त्म हो रहा है। और ये हम पढ़ते हैं यीशु का पहला चमत्कार यूहन्ना चैप्टर 2 अध्याय 1 से 11 तक कि कैसे यीशु मसीह ने चमत्कार किया। कि यह चमत्कार केवल एक जादुई घटना नहीं था, यह एक गहरा आत्मिक संदेश और पुराने नियम के भविष्यवाणियों की पूर्ति थी। पुराने नियम में दाखरस को हमेशा आनंद और परमेश्वर की आशीष के प्रतीक माना गया है। ठीक है, जैसे भजन संहिता 104 में और 15 अध्याय में पढ़ते हैं, दाखरस मनुष्य के मन को आनंदित करता है। और आमोस में पढ़ते हैं चैप्टर 9-13 में कि जब मसीह का युग आएगा तब पहाड़ों से मिठास भरी दाखरस टिपकेगी। यीशु ने जब उत्तम दाखरस को में बदला तो यह दर्शाया कि मनुष्य मसीह का युग आ चुका है। यह एक ऐसा योग जहां आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति होगी। तो क्या होता है, मदर मैरी को जब पता चलता है, माता मरियम को, तो उन्होंने क्या बोला कि जीसस क्या बोलते हैं कि बेटा एक ख़त्म हो गया, कुछ तो करो। तो जीसस कहते हैं मेरा टाइम नहीं आया है। पर मदर मेरी बोलती है जैसे ये बोले वैसे करना। तो बड़ा बड़ा गड़ा मटका लाया जाए, बड़ा बड़ा मटका लाया जाए, लेके आया गया। यह मटका उन पत्थर्स के मटकों में से हुआ जो यहूदी शुद्धिकरण के रस्मों में उपयोग करते थे। ठीक, यीशु ने उन्होंने यीशु मसीह ने कहा कि इसे पानी भर दो, सारे मटकों में पानी भर दो। और उसके बाद बोले तुम लोग बाहर जाओ। वो पिता से प्रार्थना करते, बस अपना हाथ घुमाते हैं और उसके बाद कहते हैं अब इससे ले जाओ और जो मुख्य कार्यकर्ता है, जो मुख्य लोग हैं, उनको दो। जैसे वो उसको देता है, वो कहते हैं, वो इतना शौक हो जाता है कि इतना मधुर, इतना टेस्टी, कैसे ये लास्ट के लिए रखा गया था। तो यीशु ने उन्हीं मटकों में को लेके एक नया कार्य किया। यह दर्शाता है कि पुरानी वाचा की बाहरी सुंदरता की परंपराओं को नई आत्मिक व्यवस्था में बदलने आए हैं। जैसे यिजकियल में चैप्टर 13 वर्स 25 से 27 में परमेश्वर कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम नया हृदय दूंगा। यीशु ने यही किया। वह हमारी बाहरी धार्मिकता की जगह भीतरी रूपांतरण लेके आते हैं। इस चमत्कार की गहराई और बढ़ जाती है जब हम इसे मूसा के पहले चमत्कार से जोड़ते हैं। मूसा ने मिस्र के पानी को लहू में बदला, यह न्याय प्रतीक था। परंतु यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, यह अनुग्रह, आनंद, नई वाचा का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि पुरानी व्यवस्था नया लाती है, वह मसीह अनुग्रह से जीवन भर लेकर आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चमत्कार एक विवाह भोज में हुआ था और यशायाह 25 और 26 में लिखा गया है कि जब प्रभु परमेश्वर का राज आएगा, वह अपने लोगों को एक शानदार भोज तैयार करेगा जिसमें उत्तम दाखरस होगा,
इस चमत्कार के द्वारा ने यीशु ने हमें ये संदेश दिया कि स्वर्ग राज्य अब लोगों के बीच आ चुका है। इसलिए यीशु का पहला चमत्कार केवल एक शादी में तभी कमी पूरी करना नहीं था, शादी में कुछ भी कमी पूरी करना नहीं था, यह परमेश्वर की योजना का उद्घाटन था। यही दिखाता है कि जब हम यीशु को आमंत्रित करते हैं तो वह हमें साधारण इंसान से असाधारण में बदल सकता है। वह हमारे सूखेपन और खुशी को खुशीपन में, शून्यता से भरपूर्ण आशीष को बदलने वाला ये सब कर सकता है परमेश्वर। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। कि क्या होता है कि जीसस हमारे जो पुराने वचन हैं, जो पुराना वाचा, जो बाहरी परंपराओं अब आत्मिक रूप की पूरी हो रही है। जीसस ब्रिंग इनर क्लेंजिंग, डीपेस्ट जॉय, किंगडम ब्लेसिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम देखते हैं कि उस विवाह में जॉय था, डिवाइन प्रेजेंस। सोचिए वो विवाह कितना ब्लेस्ड था कि जैसे जीसस से प्रेजेंट थे। वो विवाह कितना अच्छा होता है जहाँ जीसस। तो हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। जैसे अगर हम शादीशुदा है तो परमेश्वर को अपनी शादी में रोज बुलाना चाहिए, बोलना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू आज मेरे और मेरे पति के बीच में आ जा। यहाँ पर ये 2 लोग नहीं, ये 3 लोग से कंप्लीट होता है। क्योंकि जब परमेश्वर को हम अपने शादी में इनवाइट करते हैं, अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, अपने पति के जीवन में इनवाइट करते हैं, तो परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर बदलता है। कभी कभी ज़िंदगी में हस्बैंड वाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा सब होते हैं, बट जब परमेश्वर आता है बीच में, वो हमें शांति प्रदान करता है। वो उस चीज़ को ख़त्म करता है, उस कलेश को, उस गलती को, उस खराब चीज़ को वो ठीक करता है, रिस्टोर कर देता है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो हमारे बीच में आए, हमारे साथ रहे। हमसे प्रेम करता है परमेश्वर। और तो हमें हमेशा उसको जो भी कार्य करे, चाहे आप खाना बना रहे हो, घर पर हो, अपने घर को चढ़ाइए, अपने खाने को चढ़ाइए, अपने आप को चढ़ाइए, अपने हस्बैंड को चढ़ाइए, अपनी फैमिली को चढ़ाइए, आपकी फैमिली में जितने लोग हैं, आस पड़ोस में सबको चढ़ाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर जो कार्य करे सब अपने नाम के निमित्त करे, उनकी ज़िंदगी में उनको आशीष दे, उनको सुरक्षा दे। अगर कभी भी आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ हो, दुख हो, तो परमेश्वर को बोले। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा, बैर, ये सब कुछ नहीं करना, एंगर वगैरह कुछ नहीं, किसी से कोई गुस्सा नहीं। आप कुछ भी है, आप दुखी है, आप बहुत गुस्से में हैं, परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपको शांति से भरेगा। और परमेश्वर की शांति जो ऐसी शांति होती है जो दुनिया नहीं दे सकती। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी, और आपका जो दिमाग होगा वो शांत हो जाएगा। आप फिर उस चीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि हर दिन एक नई आशीष लेके आता है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। पिता हमें आशीष दीजिए परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करिए। हे पिता हमें ऐसा इंसान बनाइए कि हम भी किसी को माफ़ करने वाले बने, जैसे तेरा वचन कहता है,
तू 7 नहीं 70 गुना माफ़ कर परमेश्वर। हम भी माफ़ करने वाले इंसान बने परमेश्वर। हम किसी से बैर, घृणा, दोष लगाना ये सब ना करें परमेश्वर। कोई भी कार्य हो जीवन में, छोटी छोटी तकलीफ, दुख, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, हम सीधे तेरे पास दौड़ के आने पाए परमेश्वर। हम एक दूसरे से ना लड़े, हम सिर्फ तेरे पास दौड़ के आए, सारा बात तुझे हम बताए और तू हमें अपनी शांति, प्रेम और खुशी से भर दे। ये छोटी सी प्रार्थना तुझसे करते हैं। आमीन। जय मसीह की परम सबको।